असली सुख की खोज। तृष्णा का अंत। आज की दुनिया में हम सभी सुख की खोज में लगे हैं। अक्सर हम समझते हैं कि धन, प्रतिष्ठा या भौतिक वस्तुएं हमें खुशी देंगी, लेकिन क्या सच में यही असली सुख है? इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि असली सुख क्या है और तृष्णा का अंत कैसे संभव है। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रामू रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन हमेशा अधिक की चाह में रहता। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह हर वक्त नई चीजों की तृष्णा में रहता। उसे लगता था कि अगर वह बड़ा किसान बन जाए तो जीवन में सुख प्राप्त होगा। एक दिन रामू ने सुना कि गांव के पास एक धनवान व्यापारी आया है। वह व्यापारी एक जादुई मिट्टी की बात कर रहा था, जिससे व्यक्ति का हर सपना सच हो सकता था। रामू ने सोचा, अगर मैं यह मिट्टी पालूं तो मेरी सारी तृष्णाएं पूरी हो जाएंगी। रामू ने पूरी मेहनत से व्यापारी का पता लगाया और जादुई मिट्टी खरीदने के लिए अपनी सारी बचत खर्च कर दी। घर लौटते वक्त उसने मिट्टी को अपने खेत में डाल दिया और चमत्कार की प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन कुछ दिन बाद भी उसके खेत में कुछ नहीं हुआ। उदास रामू एक साधु से मिला, जिसने उसे समझाया, सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि भीतर के मन में होता है। तुमने जो मिट्टी खरीदी वो तुम्हारी तृष्णाओं को बढ़ाने वाली थी, असली सुख नहीं। रामू ने साधु की बात समझी। उसने सोचा, मैंने अपनी मेहनत और प्रकृति की अनमोल चीजों को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपनी सारी ऊर्जा अपने खेत में लगाई, बेहतर फसल उगाई और अपने गांव वालों के साथ साझा किया। धीरे धीरे उसने समझा कि सुख उसी में है जब हम अपनी मेहनत का फल पाते हैं और दूसरों के साथ बांटते हैं। सुख की खोज में तृष्णा का अंत तभी संभव है जब हम अपने भीतर की समृद्धि को पहचानें। असली सुख दूसरों के साथ बांटने और अपने कर्मों के फल में होता है, न कि भौतिक वस्तुओं में।